के चुनावों की आज घोषणा हो सकती है। जी हाँ, एमसीडी के चुनावों का ऐलान आज किया जा सकता है। 4 बजे आज इलेक्शन कमीशन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, जिसमें एमसीडी के चुनावों का ऐलान जो है वो हो सकता है। और ये भी जानकारी मिल सकती है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में एमसीडी के चुनाव दिल्ली में हो सकते हैं। तो शाम 4 बजे ईसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जहां एमसीडी के चुनाव का ऐलान आज संभावित है। तो आज शाम 4 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की होनी है और इसमें चुनाव का ऐलान संभावित बताया जा रहा है। प्रियंका राय हैं ज्यादा जानकारी दे रहे। प्रियंका, क्या आज एमसीडी के चुनाव का ऐलान हो सकता है? जी बिल्कुल अरुण, देखिए जिस तरीके से एमसीडी चुनाव को लेकर लगातार कयास लगाया जा रहा था और जल्द से जल्द कराने की मांग भी की जा रही थी, क्योंकि लंबे समय से एमसीडी का चुनाव पेंडिंग है। पिछले दिनों परिसीमन भी कराया गया और वार्डों की संख्या भी घटाई गई, ताकि ज्यादा से ज्यादा सही तरीके से चुनाव संभव कराया जा सके। पहले वार्डों की संख्या 272 हुआ करती थी, लेकिन अब उसको घटाकर 250 कर दिया गया है। तो तमाम जो तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं पूरी की जा चुकी हैं, जिसके बाद आज शाम को 4 बजे चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है और ऐसा माना जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमसीडी चुनावों का ऐलान किया जा सकता है, घोषणा की जा सकती है और संभवतः जो चुनाव है वो दिसंबर के पहले हफ्ते में हो सकते हैं। इसकी घोषणा आज शाम को 4 बजे राज्य चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करेगा। तो वही जिस तरीके से एमसीडी चुनाव काफी महत्वपूर्ण भी बताया जा रहा था और जिस तरीके से पिछले दिनों एमसीडी को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने दिखी, उसके बाद जल्द ही चुनाव की घोषणा अपने आप में काफी बड़ी डेवलपमेंट है। और जिस तरीके से चुनाव संपन्न कराया जाएगा वो भी देखना होगा, क्योंकि अधिकारी और कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द की जा चुकी हैं। साफ तौर पर जो भी अधिकारी है उनको छुट्टियों पर जाने से पहले अगर कोई महत्वपूर्ण काम ना हो तो साफ तौर पर अधिकारियों की परमिशन लेनी होगी। और 68 रिटर्निंग अधिकारी और 250 सहायक रिटर्निंग अधिकारी भी चुनाव को देखते हुए नियुक्त किए गए। तो साफ तौर पर तैयारियां पूरी की जा चुकी है अरुण। और जल्द ही आज शाम को जब चुनाव आयोग घोषणा करेगा तो ये साफ हो जाएगा कि चुनाव की तारीखें क्या होंगी और चुनाव किस तरीके से संभव कराया जाएगा। तो वहीं साथ ही साथ आज से ही चुनाव आचार संहिता भी, अगर चुनाव सामने डेट अनाउंस हो जाता है तो लागू हो जाएगा। तो साफ तौर पर एमसीडी का चुनाव जो काफी दिनों से पेंडिंग था, उसको कराने को लेकर भी रास्ता साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है अरुण। बिल्कुल प्रियंका, तो अब निश्चित तौर पर, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं गुजरात हिमाचल के चुनाव भी नज़दीक है और क्योंकि दिल्ली एमसीडी का चुनाव भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है लंबे समय से, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, एक राजनीति इस चुनाव पर देखी गई थी और ये पहले क्योंकि चुनाव बहुत पहले होने थे, लेकिन तीनों एमसीडी को एक एमसीडी बना लिया गया है, इस तरफ भी इशारा। तो काफ़ी सारी चीज़ों के बाद अब जब एमसीडी का चुनाव हो रहा है तो किस तरीके की चुनौतियां खासतौर पर हम आम आदमी पार्टी के लिए देखते हैं, क्योंकि बीजेपी यहाँ लंबे समय से सत्ता में है, आम आदमी पार्टी बार बार ये दावा कर रही है कि इस बार एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी होने वाली है। तो किस तरीके का माहौल राजनीतिक लिहाज से दिल्ली में बन रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल अरुण, देखिए जिस तरीके से पिछले दिनों हमने देखा कि साफ तौर पर एमसीडी के कामकाज को लेकर आम आदमी पार्टी सवाल उठाते हुए दिखी, तो वहीं बीजेपी जो एमसीडी में अभी फिलहाल एमसीडी का कार्यभार संभाल रही है, वो ये कहती हुई दिखे कि एमसीडी बेहतर तरीके से और बेहतर पद्धति से कामकाज कर रहा है, इसको लेकर राजनीति ना करे। और बीजेपी भी ये दावा कर रही है कि इस बार वही जीतेंगे। तो वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि इस बार दिल्ली की जनता एमसीडी चुनाव में भी आम आदमी पार्टी का समर्थन करेगी और बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी इस बार एमसीडी का कार्यभार संभालने वाली है। तो तमाम जो राजनीतिक दल है वो दावे तो कर रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा कि आखिर जनता किसको चुनती है, कौन से वो मुद्दे होंगे जिनको देखते हुए एमसीडी को लेकर ये जनता के बीच उतरेंगे और जनता किसके मुद्दों को और जनता किससे ज्यादा कनेक्टेड अपने आप को फील करेगी, ये तमाम जो वोट होगा ये इस पे कहीं ना कहीं डिपेंड होगा अरुण। और जिस तरीके से राजनीतिक हो रही है, देखिए राजनीतिक दलों का काम है राजनीति करना, दावे तो वो तमाम करते हैं, लेकिन जनता आखिरकार ये देखती है कि मेरे लिए काम कौन कर सकता है। तो इस चुनाव में भी जनता दिल्ली की ये देखती हुई दिखाई देगी। और क्योंकि जैसा आपने कहा कि आगामी समय में हिमाचल में भी चुनाव है, गुजरात में भी चुनाव है और कहीं ना कहीं जनता वहां भी देख रही है कि दूसरे यही सरकार को जब दूसरे राज्यों में मौका दिया जा रहा है तो उस राज्य में ये सरकार क्या काम कर रही है। तो जब दिल्ली में भी मौका देंगे तो क्या वो सरकार इसी पद्धति से काम कर पाएगी, ये भी कहीं ना कहीं जनता के परसेप्शन को इफेक्ट जरूर करता है अरुण। तो देखना ये होगा कि जब एमसीडी चुनावों की घोषणा होती है
और उसके बाद जो तमाम हाँ। दल है वो अपने अपने क्षेत्र में जाकर प्रचार प्रसार करते हैं, तो वो हाँ। जनता से किस हद तक जुड़ पाते हैं। और जिस तरीके से एमसीडी को लेकर एक दूसरे पर दोष आरोपण करते आए हैं, क्या वही चीज जो खामियां ये दूसरे दलों में गिनवाते हैं उनको पूरी करने में ये कामयाब हो पाते हैं? ये तमाम चीजें जनता भरोसा, अगर जनता के बीच में और मन में ये भरोसा जीत पाएंगे तो चुनाव में इनकी जीत जरूर होगी। तो वहीं जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार कहती आई है अरुण की एमसीडी में हमें मौका दे, जिस तरीके से हमने दिल्ली में परिवर्तन किया हम एमसीडी में भी परिवर्तन करेंगे और डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तो जनता जरूर चाहेगी कि एक बार फिर से जब उनके नेता उनके बीच पहुंचते हैं तो आखिर कौन से वो बातें होती हैं, वादे होते हैं जिसके साथ वो जनता से एमसीडी चुनाव के लिए वोट मांगते हुए दिखाई देंगे। अरुण, चलिए, बहुत शुक्रिया प्रियंका इस पूरी जानकारी के लिए। तो दिसंबर के पहले सप्ताह में एमसीडी के चुनाव हो सकते हैं। आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन की, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया जा सकता है।